हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज़न स्टडी हब। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 था वो, आज ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो हमारा जो इसमें पहला टॉपिक है वो टॉपिक होगा इक्विवेलेंट रेशनल्स, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक्स वहाँ से स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, आज भी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल्स, इक्विवेलेंट रेशनल्स की मीनिंग क्या होती है ज़रा वो समझ लीजिए, और इसका डिफिनेशन। इसमें हमें दो रेशनल्स का कंपैरिजन करना होता है और उन्हें इक्वल दिखाना होता है, ठीक है। वो हम दो तरह से दिखा सकते हैं इसमें। पहला जो तरीका है, पहला मेथड वो है कि या तो इसके न्यूमरेटर जो है वो इक्वल हो और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, दोनों बातें इक्वल हो। तो जैसे कि ये 1/2 है, 1/2 है, तो ये 1/2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस वजह से ये इक्वल है। या दो रेशनल्स दिए गए हैं तो उन दो रेशनल्स को अगर वो उससे अलग दिखता है, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उससे अलग दिख रहा है, जैसे कि ये 1/2 है, ये 2/4 है, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 था, यहाँ पे 4 हो गया। तो ये कुछ अलग अलग है। तो इस वजह से हमको अगर दूसरे रेशनल्स को रेड्यूस करें, ठीक है, रेड्यूस करने के बाद उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो अगर वो इक्वल हो गए तो उस तरह से वो दो रेशनल्स क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए हमने यहाँ पर दिखाया है कि पहले इक्विवेलेंट रेशनल्स फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अगर ये 1/2 है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए, एग्जांपल में 1/2 दिखाया है, 2/4, 3/6 और 4/8 दिखाया है। तो यहाँ पर 1/2 को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, 1/2 के ही इक्विवेलेंट रेशनल्स हमें फाइंड करने हैं। और इस वजह से हमने क्या किया कि उनके मल्टीपल फाइंड करने शुरू कर दिए, ठीक है। मल्टीपल फाइंड करने के लिए हमें उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 1/2 इंटू 2/2, तो 2/2 को हम कैंसिल करते हैं तो ये हमें 1 ही मिलने वाला है। तो 1 से हम उस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही नंबर मिलती है। ये चीज़ इक्विवेलेंट रेशनल्स के लिए वेरीफाई करती है। तो इसलिए हम 2/2 से, जिससे आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी से आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 1 जा 2 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, तो ये मिला हमें 2/4, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। फिर उसी 1/2 में हमने 3/3 यानी कि 3 इंटू 1 किया तो हमें 3 मिला, और 3 इंटू 2 किया तो हमें 6 मिल रहा है, यानी 3/6। तो एक और रेशनल्स हमें मिला 3/6। फिर दूसरी चीज़ एक और की 1/2 इंटू 4/4, 4 का मल्टीप्लाई 1 में, 4 का मल्टीप्लाई 2 में, क्योंकि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं, तब तक जब तक कि वो कैंसिल ना हो जाए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हमें कैंसिल नहीं करना है, यहाँ पे हमें उसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो 4 1 जा 4 हुआ, और 4 2 जा 8 हुआ, तो ये हमें 4/8 मिला। तो इस तरह से हमें 2/4 मिल गया, 3/6 और 4/8 हो गए। ये हमारे 4 रेशनल्स, और ये 4 रेशनल्स जो हैं वो इक्वल हैं। क्या है, इक्वल है, क्योंकि हमें 1/2 2/4 जो है, अगर हम बात करें 1/2 और 2/4 की, तो 2/4 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो ये 1/2 ही होगा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते कैसे हैं, 2/4, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें 2 और 4 का HCF चाहिए, ठीक है। 2 और 4 का HCF यानी 4 on 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, और ये 1 है ही। तो ये तो सॉरी, ये हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, बट HCF फाइंड करने के लिए सबसे इजी वे आपका डिवीजन मेथड होता है। तो 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। तो जिस लास्ट डिवीज़र से इसका रिमाइंडर 0 आता है, डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 जब आए, तो उस लास्ट डिवीज़र को ही हम HCF डिक्लेयर करते हैं, वो हमारा HCF होता है। ये हमारा डिवीज़न मेथड है, ठीक है। इसके बारे में आपको पिछले क्लासेस में बताया जा चुका है कि HCF ऐसे फाइंड किया जाता है, वही हमारा HCF होता है। सो दैट, तो हम इसके HCF से इसके न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो 2 से 2 डिवाइड हुआ तो हमें मिला 1, और 2 से 4 डिवाइड हुआ तो हमें मिला 2, यानी 1/2। और अब ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 2/4 जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तो हमें 1/2 ही मिलता है, और हमने यहाँ भी 1/2 ही लिखा है। तो अब ये 1/2 क्या हो गया, इक्वल हो गया।
तो ये हमारा दूसरा मेथड है। पहला तो जो है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, दोनों एक दूसरे के इक्वल आए, या अगर दो अलग अलग रेशनल्स आपको दिखते हैं, उनके मैग्नीट्यूड, उनके न्यूमरल्स जो हैं वो अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। 2 और 4 मैग्नीट्यूड न्यूमरल्स दोनों एक ही बातें होती हैं। सो दैट तो उनको हमें करना क्या है, उनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म अगर सेम आता है तो इस वजह से वो दोनों रेशनल्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। यहाँ तक इतनी बात कंफर्म हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रेशनल नंबर ऑन डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। उसके लिए हमें ये इरेज करना होगा, इरेज कर देते हैं। रेशनल नंबर ऑन डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जो भी रेशनल्स होंगे उनको हम डेसिमल एक्सपेंशन में शो करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में शो करने पर हमें उसको दिखाना होता है, दो बातें होती हैं उसमें, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, ठीक है। तो हमारा रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ध्यान देना। ये एक बात हो गई टर्मिनेटिंग, और दूसरी बात हो गई नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किस कंडीशन में होगा, किस तरह से होगा, क्या बातें होंगी जिस वजह से हम इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे और जिस वजह से इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। तो जिस भी रेशनल्स का आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, या तो उसका रिमाइंडर 0 होता है या उसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर उसका रिमाइंडर 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसके होने की कंडीशन रिमाइंडर का 0 होना, रिमाइंडर का 0 होना, एक कंडीशन और होती है इसमें, या इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता है तो वो कभी 0 नहीं होने वाली कंडीशन वो नॉन टर्मिनेटिंग में आएगी, और कैसे आएगी वो दिखाएंगे अभी हम, ठीक है। तो रिमाइंडर जब 0 हो गया तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता है, करेक्ट। और रिमाइंडर जब कभी 0 नहीं होता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग की कंडीशन में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग कह लें या रिपीटिंग कह लें, रिक्यूरिंग एंड रिपीटिंग। इसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने ले लिए 2/5, ठीक है। तो 2/5 को हम डेसिमल एक्सपेंशन में जब इसको दिखाएंगे, यानी हमें 2 को डिवाइड करना होगा 5 से, और जब 2 को डिवाइड करने जाएंगे तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा 0/4, ठीक है। तो इसका क्वाटिएंट जो है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका क्वाटिएंट एक लिमिटेशन के बाद स्टॉप हो जाना चाहिए, तो ये 0/4 ही होगा। 5 से आप डिवाइड करके देख लो 2 को, ठीक है, पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, और अब इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0। हमने अभी यही बात कही थी कि रिमाइंडर इसका 0 होता है तो ये टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसको आप एक बात से और दिखा सकते हैं कि हाँ, इसका जो क्वाटिएंट आ रहा है वो एक लिमिटेशन के बाद जाकर क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, वहाँ से वो रिपीट नहीं होना चाहिए। यही चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, करेक्ट है। तो ये आपका टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग का। रेशनल जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। रेशनल का डिफिनेशन आपको बताया गया था कि P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q डजंट इक्वल 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू कैपिटल Z, यानी कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम दिखा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग का, ध्यान दीजिएगा। 2/3 ये भी रेशनल है, जी हाँ, ये P/Q के फॉर्म में है। अब 3 से डिवाइड करेंगे हम 2 को, यही कंडीशन बताती है इस रेशनल नंबर की। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान देना जरा। 3 से डिवाइड करने के 2 को, डिवाइड नहीं होगा तो हमने यहाँ पे डेसिमल पुट किया, ये 20 हो गया, तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर हमें मिला 2। तो इस डेसिमल की वजह से एक 0 और यहाँ पर पुट होता है, तो ये हो गया फिर से 20, 3 6 जा 18, फिर से 2 मिला हमें,
फिर डेसिमल की वजह से 0 पुट कर दिया। ये डेसिमल की वजह से 1 0 हमेशा पुट होता रहता है जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। इसको कैंसिल करते करते इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो फिर 3 6 जा 18 हो गया, फिर से 2 रिमाइंडर आ जाएगा और यही कंडीशन हमेशा चलती रहेगी। तो इसको क्वोटिएंट को हम डैश डैश दिखाएंगे या आप इसे 0.6 बार करके दिखा सकते हैं। तो ये हो गया 0.6 बार और ये हमेशा कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहना है। तो इसको हम किसी कैटेगरी में लाते हैं, रिपीटिंग की कैटेगरी में लाते हैं। सही है। रिपीटिंग ही क्या होता है, रिक्यूरिंग होता है। जो रिपीट होता है एक लिमिटेशन के बाद वो क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, तो वही बात क्या हो जाती है, रिक्यूरिंग भी होती है। तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग में आता है। एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग हो जाए, रिक्यूरिंग की कंडीशन में आता है, तो वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो रेशनल नंबर को आप दो तरह से दिखा सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है, उसकी दो प्रॉपर्टीज़, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसका रिमाइंडर 0 होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा है। हाँ, हमने एग्जांपल दिखाया 2/5, इसको डिवाइड किया गया तो 0/4 आया। और दूसरी कंडीशन दिखाई गई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग की, तो 2/3 को दिखाया गया, उसमें एग्जांपल मिला तो 0.6 बार मिल रहा है, यही रिपीट होते चला जा रहा है। एक ऐसा ही हमारा एग्जांपल होता है, दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, 22/7। ये पाई की वैल्यू होती है, आप लोग को मालूम है, पाई इक्वल 22/7 होता है। तो 7 से 22 को डिवाइड करते हैं तो कुछ ऐसे आता है 3.14285 और फिर उसके बाद यही चीज़ रिपीट होने लगती है 14285 तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बार दिखाते हैं, ठीक है, और फिर डैश 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 चलने लगता है। तो ये भी जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग या रिपीटिंग की कंडीशन में आता है। ये भी एक ऐसा रेशनल नंबर है 22/7। पाई की हिस्ट्री है, जब अगला वीडियो आएगा पाई के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा तो वहाँ पे हम पाई के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आते हैं हम रेशनल नंबर पे। अब इसमें दूसरा टॉपिक है इरेशनल नंबर को दिखाना ऑन डेसिमल एक्सपेंशन में। तो इरेशनल नंबर को जब डेसिमल एक्सपेंशन में दिखाते हैं तब क्या होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं हम इरेशनल नंबर को दिखाने पे, ठीक है। बात करते हैं जब इरेशनल नंबर को दिखाया जाता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। वो कंटिन्यू चलता ही जाता है, रिपीट नहीं होता है, लेकिन उसका डेसिमल एक्सपेंशन वैसे ही निकलता रहेगा। जैसे कि √2 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, ठीक है, और √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करते हैं इन लोगों का तो डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ता ही रहता है। तो वो एक कंडीशन आती है कि वो कंटिन्यू चलता ही रहता है, 1.12 कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है। और भी बहुत सारी बातें इधर आती जाएंगी, लेकिन वो ये रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये रिक्यूरिंग की कंडीशन में आता है, रिपीट नहीं हो रहा है। रिक्यूरिंग एंड रिपीटिंग अलग अलग है, लेकिन है वही चीज़। दूसरी बात एक आता है नॉन रिक्यूरिंग में, ठीक है। नॉन रिक्यूरिंग का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। नॉन रिक्यूरिंग ये नंबर है 72.10 110 110, ठीक है, 410। ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही है, ध्यान दीजिए, ये बढ़ती चली जा रही है, ये रिपीट नहीं हो रही है और रिक्यूरिंग में नहीं है और कंटिन्यू हमेशा चलता रहेगा, डैश 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 ऐसे ही ये इंक्रीज होता रहेगा। 0 पॉइंट लगा करके भी आप लिख सकते हैं 230 233 0 2333 0 डैश डैश डैश। तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो नॉन रिक्यूरिंग के होते हैं। आपको एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहाँ पे बताया जाएगा कि नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स लिखिए, 3 नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स को दिखाइए। तो आपको नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स को ऐसे ही कोई भी अपने अकॉर्डिंग लेट के दिखा सकते हैं। इसमें ये चीज़ बार बार इंक्रीज़ होती रहती है, ठीक है, वही चीज़ रिपीट नहीं होगी, क्या होगी, इंक्रीज़ होती रहेगी। तो इसलिए इन नंबर्स को हम नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में लाते हैं, ठीक है। तो अभी आज का टॉपिक तो इतना ही था, इरेशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक को, नंबर सिस्टम के थर्ड पार्ट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट योर मैसेज।